अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। ओम शांति। आज हम सब ने बाबा की बहुत सुंदर मुरली सुनी, जिस मुरली में बाबा ने हम ब्राह्मणों का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन पर अंडरलाइन कराया। उसमें स्पेशल बात बाबा ने सुनाई कि बच्चे, तुम्हें कोई भी कर्म बाप के डायरेक्शन विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कर्म बाप के डायरेक्शन विरुद्ध नहीं करना है, क्योंकि हम बच्चों का ब्राह्मण जन्म ही बना हुआ है बाप की श्रीमत के आधार पर। अगर हम बाप के श्रीमत अनुसार, बाप के कहने अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हमने अपनाया है, स्वीकार किया है, इसीलिए हम सभी कौन बने हैं? ब्राह्मण। अगर हम बाबा की बातों को मान करके भी अगर हम उसको जीवन में धारण नहीं करते, मान तो रहे हैं लेकिन उसको जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं, तो उसे पूरा ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो हमारे जीवन का श्रृंगार माना बाबा की मत है। हमारे जीवन की दिव्यता को हो, श्रेष्ठता को हो, सुंदरता को हो, हमारे जीवन की महक को हो, वो है बाबा की मत से, बाबा के कहने अनुसार जो चलता तो उसका जीवन सही अर्थ से ब्राह्मण कहेंगे। और हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे बहुत लकी बच्चे हैं, इसीलिए हम सभी को बाबा ने यहाँ पर चुनकर इकट्ठा किया हुआ है। तो ऐसे हम बाप की श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाप की श्रीमत पर, हाँ, लेकिन उसमें भी क्या है? उस पर भी क्या है? कैसे चलने वाले हैं? हाँ, कैसे चलने वाले हैं? नंबरवार। सभी एक जैसे तो नहीं, लेकिन बाबा कहते बच्चे अगर हम तंतो तंत बाप की मत पर चलते हैं तो हम बहुत ऊंच बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हम ब्राह्मण बन जाते हैं। तो उसमें मैंने कल दादी जानकी जी की एक छोटी सी क्लास सुनी थी। उसमें दादी ने श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने के लिए, ऊंच ब्राह्मण बनने के लिए श्रीमत के साथ साथ के श्रीमत के ही भाई बहन हैं, अगर हम उन बातों को थोड़ा सा और जास्ती अंडरलाइन करेंगे तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा श्रेष्ठ, जैसे बाबा चाहता है ऐसे हमारा जीवन बनता है। तो दादी ने 4 बातें उसमें स्पेशल सुनाई जो मुझे अभी याद आ रही। कल ही कुछ सुन रही थी, उसमें दादी सुना रहे थे। तो उसमें दादी ने सुनाया कि श्रीमत तो है, लेकिन सबसे मुख्य हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ जन्म किस आधार पर बनता है, हम ब्राह्मण किस आधार पर बनते हैं। तो उसमें दादी जी ने सुनाया कि हम ब्राह्मण शिक्षाओं से बने। श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ कर्म का आधार, सबसे पहले मुख्य बात सुनाई शिक्षा है। तो शिक्षाएं माना क्या? शिक्षाओं का मतलब क्या? तो जैसे आज बाबा कह रहे थे बच्चे, दुनिया वाले नहीं जानते, वो तुम जानते हो। दुनिया वाले क्या नहीं जानते? तो बाबा ने क्या सुनाया आज की मुरली में? क्या सुनाया आज की मुरली में? दुनिया वाले आत्मा को नहीं जानते, तुम जानते हो। दुनिया वाले क्या नहीं जानते? सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, जो तुम बच्चे जानते हो। और क्या नहीं जानते दुनिया वाले?
भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान कौन है ये दुनिया वाले नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हाँ, और क्या जानते हो? आज की मुरली में पूरे 2 पेज पर यही था, बच्चे दुनिया वाले ये नहीं जानते सो तुम जानते हो, दुनिया वाले ये नहीं जानते सो तुम बच्चे जानते हो। तो और क्या सुनाया? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दुनिया वाले नहीं जानते सो तुम बच्चे जानते हो। हाँ, ये भी नहीं जानते, भगवान कालों का काल है जी। वो सुखों को नहीं जानते जी। बाबा कब आते हैं, क्या आकर के करते हैं? बाबा पावन बनाता है ये दुनिया वाले ही जानते हैं, लेकिन कब आकर कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया वाले नहीं जानते। हाँ, ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। तो ये सारी बातें जो हम जानते हैं, जैसे कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें जो हम जानते, पतित पावन ज्ञान गंगा है ये हम जानते, जो हमें बाबा ने जिस बात का नॉलेज दिया हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा है। तो ये हमारे जीवन में मुख्य पार्ट कौन सा है? ये 4 बातों का है। उसमें सबसे पहली बात शिक्षा है। जो भी मनुष्य इन 4 बातों को दादी ने कहा फॉलो करेगा, इन 4 पॉइंट को फॉलो करेगा, जैसे कोई भी टेबल होता है उसकी 4 पहिए होते हैं, पांव होते हैं, तो उस टेबल के अगर चारों भी पांव मजबूत है, पावरफुल है, तो उसके ऊपर कितनी भी बोझ वाली चीज रख दो वो हिलेगी नहीं। ऐसे दादी ने कहा कि जिन आत्माओं के पास ये 4 चीजें हैं, उस आत्मा के ऊपर कितनी भी बड़ी जवाबदारी डाल दो, कितना भी बड़ा काम उसके ऊपर रख दो, तो भी वो आत्मा कभी हिलेगी नहीं, कोई भी बात में नहीं हिलेगी। फिर जवाबदारी हो, कोई समस्या हो, कोई विघ्न हो, उसके जीवन में कोई तूफान क्यों न हो, लेकिन वो कभी हिलेगा नहीं अगर ये 4 बातों का फाउंडेशन उसके जीवन में पक्का है। तो सबसे पहली है शिक्षा है। उसको सही रीति से हर बात का अगर ज्ञान है, वो आत्मा कभी हिलेगी नहीं। दूसरी बात फिर दादी ने सुनाई, वो है सावधानियां। दूसरा पॉइंट सुनाया दादी ने, सावधानी। तो सावधानी किस बात की? चलो ज्ञान तो हमें मिल गया, ज्ञान मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को फॉलो करने के लिए फिर दादी हमें सावधानियां देते हैं। बच्चे अगर ज्ञान मिला फिर भी हमने अगर वो काम नहीं किया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो हमारे में तो ज्ञान नहीं, ठीक है, इनमें तो सारा ज्ञान है, फिर भी तो वहां पर अटेंशन बाबा हमें दिलाते हैं। हाँ, ये सावधानी बाबा हमें दिलाते हैं कि जो ज्ञान हम बच्चों को मिला, जो समझ हम बच्चों को मिली, तो उस आधार से अगर हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म का हर एक चरण अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। इसलिए हम भूल करके भी कोई भूल नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट ही सुनाया कि सावधानी, हर बात में हमें सावधानी रखते हुए कर्म करना है। हर बात में हमें खुद को अटेंशन दे करके कर्म करना है, तो ही हमारा दूसरा पहिया पक्का हो सकता है ब्राह्मण जीवन का, या फिर कहे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का। जो बाबा ने हम बच्चों को ऊंच ब्राह्मण बनाया, तो उसका दूसरा पैर जो है वो कौन सा है? सावधानियां। तीसरी बात फिर दादी ने सुनाई श्रीमत, जिसको आज भी बाबा ने कहा श्रीमत विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। तो श्रीमत क्या? तो श्रीमत के लिए कहा जाता है सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है। सवेरे उठो कैसे, उठने से लेकर उठते ही क्या करो, पहला संकल्प ही क्या करो, वो बाबा ने हम बच्चों को पहले से नियम बना करके दिया हुआ है। बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है। तो श्रीमत के आधार पर हमारा पूरा दिन कर्म हो। कोई भी बात में अगर हम उलझ जाते हैं तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो उसने कैसे किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा 100% बाप की मत पर चले, तभी तो फर्स्ट नंबर लिया ना, तभी तो आगे गए ना। तो इसलिए कोई भी बात में अगर हम उलझते भी है, दिन भर में भी कोई काम करते समय हम उलझते भी है, हमें नहीं मालूम कि अभी हमें ये इस पॉइंट में मुझे क्या करना है, या अभी इस समस्या में मुझे क्या करना है, तो उस समय हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। उसके पैर से पैर मिला करके हम कर्म करें तो कोई कर्म हमारा गलत नहीं हो सकता।
तो इसलिए दादी ने वो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि दादी ने कहा कि सवेरे से लेकर रात तक बाबा ने जैसे कि हमें पूरे दिन का फॉर्मूला बना के दिया है। उठो कैसे, फिर उठने के बाद स्नान कैसे करो, खाओ कैसे, पियो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, दुनिया के साथ कैसे आप बर्ताव करो। तो हर बात के लिए बाबा ने क्या किया है, बाबा ने क्या किया है, श्रीमत दी हुई है। बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो श्रीमत पर हम चलते तो हमारा तीसरा पांव अगर पक्का है तो हमारा कोई चांस नहीं कि माया हमें कोई हिलाए या माया कोई हमें आकर के थप्पड़ मारे। और फिर चौथी बात उसमें सुनाई मर्यादाएं। चौथा पॉइंट आता है मर्यादाएं, जो बाबा ने हमें बहुत अच्छी मर्यादाएं, जो कर्म करते, ब्राह्मणों के साथ रहते, परिवार में रहते, लौकिक अलौकिक परिवार में रहते, हमें कैसे रहना है, इस बात के लिए बाबा ने हमें मर्यादाएं सिखाई हुई है। जो मर्यादाएं हमें हर बात में काम में आती है, जिस मर्यादाओं के कारण हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, हम अलग दिखाई देते हैं, तो वो है मर्यादाएं। हमें किसी से कैसे बात करनी है, बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, बच्चे कैसे बात करो, आप कह करके बात करो। कोई कितना भी हल्का व्यक्ति, हल्का तो होता नहीं है, लेकिन पार्ट के हिसाब से कोई कितना भी छोटा हो, लेकिन फिर भी आप उनसे कैसे बात करते हो। कहते ना, एक बार मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, मनुष्य का जब मुख खुलता है तब मालूम होता है कि ये दुकान कोयले की है या सोने की है। कहा पढ़ा था मैंने। तो सही बात है कि ये मर्यादा है कि हम किसी से कैसे बात करते हैं। एक से ऐसे बात कर रहे हैं, दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं, तीसरे से ऐसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहेंगे। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण, उसका आधार क्या है, तो कितना वो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं पर चल रहा है। तो बाबा ने बोलने का तरीका सिखाया, कैसे बोलो, खाओ कैसे, बाबा ने वो भी मर्यादा सिखाई ना। कई बार बाबा ये भी माना, दादियाँ हमें ट्रेनिंग में सुनाती थी कि बाबा ने उनको कैसे कैसे मर्यादाएं सिखाई, कैसे बाबा ने दादियों की पालना की। तो दादी एक बार सुना रहे थे, प्रकाशमणि दादी सुना रहे थे कि जब नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में अगर प्लेट में वो चम्मच का आवाज भी होता था तो भी बाबा कहते ये दैवी कर्म नहीं है, ये दैवी कर्म, उसमें आवाज हो रहा है, प्लेट में चम्मच से खा रहे हैं और उसमें अगर आवाज हो रहा है, चाहे थाली का आवाज हो रहा है, चम्मच का आवाज हो रहा है, या खाते समय हमारे मुख का आवाज हो रहा है, तो ये दिव्य क्या कहेंगे, देवताई संस्कार नहीं है। और बाबा हमें देवताई संस्कारों की मर्यादाएं सिखा रहे हैं, देवताई संस्कारों की मर्यादाएं सिखा रहे थे। हमने बहुत बार ये सुना भी होगा। कहते एक बार दादी अनुभव सुना रहे थे कि ब्रह्मा बाबा ने एक दिन सभी को हॉल में ऐसे सीधा पाँव करके बिठाया, पाँवों को ऐसे सीधा करके बैठो। तो फिर बाबा आकर के सभी को सभी हॉल में चक्कर लगा करके सभी के पाँवों को बाबा ने चेक किया और फिर बाबा ने सुनाया किस किस के पाँव गंदे थे, मिट्टी किन किन के पाँवों को लगी थी। और फिर बाबा ने कहा कि क्या आप देवता बनने वाले हो, देवता बनने वाले हो, तो पाँवों को क्या लगी है। और जब भक्त आपके चरण धो करके पिएंगे तो क्या ऐसे चरण धो करके पिएंगे, तो कैसे चलना, कैसे पहनना, कैसे उठना, ये बाबा ने मर्यादाएं सिखाई। तो अब हम भी ऐसे भी एक साथ रह रहे हैं, भाई बहनें साथ में रह रहे हैं, लेकिन साथ में रहते हुए भी अलौकिकता किस आधार से दिखाई देगी, किस आधार से दिखाई देगी। हम जो मर्यादाओं में चल रहे हैं, अगर हमारे अंदर मर्यादा है तो फिर इस एक साथ इकट्ठा रहते हुए भी हम कैसे रह सकते हैं, सभी कंफर्टेबल रह सकते हैं। एक दूसरों के साथ रहते हुए भी आसानी अनुभव तब कर सकेंगे जब हम मर्यादाओं में रहेंगे, मर्यादाओं में उठेंगे, मर्यादाओं में बैठेंगे, सब कुछ करते हुए। जैसे पहले दिन भी सभी को सुनाया था कैसे ड्रेस पहनो, जब बाहर में आते हो तो कैसे ड्रेस पहनो, जब हम भोजन करते हैं तो कैसे करें, भोजन कर रहे हैं, आवाज हो रहा है, कैसे भी थाली में आवाज हम कर रहे हैं, तो वो मर्यादा हुई। ये देवता ही मर्यादा है नहीं। तो बाबा ने चौथा आधार सुनाया श्रेष्ठ ब्राह्मणों का,
श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कर्मों का आधार सुनाया कि हमारे कर्मों में श्रेष्ठता होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं इतना क्यों मर्यादा से चलना है, अपने ही तो है, अपने ही तो है, लेकिन अपने हैं लेकिन हम कोई साधारण नहीं है। हम कौन है? हम कौन बन रहे हैं? हम देवता बन रहे हैं। अगर हम देवता बन रहे हैं तो देवताओं की हर बात कैसे होती है? विधि पूर्वक होती, कैसे भी नहीं होती, कैसे भी नहीं होती। वो साधारण लोगों की बात है, कैसे भी खाए, कैसे भी उठे, कहाँ भी कुछ भी रख दिया, कैसे भी रख दिया, हाँ, गंदे पांव लेकर कहाँ भी चल दिए, जहां पर सिस्टम बना हुआ है उसको छोड़कर और कहां पर कुछ भी कर दिया। तो ये साधारण लोगों की बात है। हम कौन बन रहे हैं? हम देवता बन रहे हैं। तो दादी ने चौथा पॉइंट मर्यादा का सुनाया, जो बाबा हमें हर मुरली में छोटी छोटी बातों पर मर्यादा सिखाते। जैसे बाबा कहते आप कहकर बात करो, ये मर्यादा है। एक दूसरों से कैसे को बात करो? आप कह करके बात करो। भले हम आपस में कोई कितने भी नजदीकी क्यों न हो, लेकिन हमारा रिश्ता सबसे पुराना, सबसे नजदीकी रिश्ता कौन सा है? वो अलौकिकता का हमारा रिश्ता, हाँ, सबसे नजदीकी रिश्ता है। तो उस अलौकिकता में रह करके हम कर्म करें, तो वो है हमारी चौथी बात, मर्यादा। तो इन चार बातों को जो भी कोई जीवन में धारण करेगा तो उसका जीवन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? उसको कहा जाता है उत्तम ते उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। जैसे इस क्या कहेंगे, इस टेबल के भी चार पांव एकदम पक्के हैं, कितनी भी बोझिली चीज इस पर रख दो, वो क्या करेगा? उसको सहज रीति से उठाएगा। ऐसे हमारे जीवन में भी इन चार बातों को अगर हम धारण करते हैं तो हमारा जीवन सबसे ऊंच बन जाता। तो सबसे मुख्य, हम जब शिक्षाओं को धारण करते हैं अपने जीवन में, जब हमारी शिक्षाएं आती है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे होता है? हम पढ़े लिखे हो गए ना अभी। शिक्षाएं माना ज्ञान। दुनिया में भी लोग जो पढ़ते हैं, लिखते, वो उनके अंदर क्या आ जाते हैं? मैनर्स आ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं? अरे ये पढ़ा लिखा है, तो उसको उठने बैठने का तरीका आता है। ये पढ़ा लिखा है, ये सब कुछ समझता है। सब कुछ क्या करता है? समझता है। तो अभी भी हम कौन हो गए? दुनिया की पढ़ाई की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ कौन सी पढ़ाई है? या कौन सी पढ़ाई? रूहानी पढ़ाई है। रूहानी ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो रूहानी ज्ञान के आधार से हमारे अंदर, अगर हम ज्ञानी है, शिक्षा हमारा पहला बेस पक्का है, तो हमारी क्या दिखाई देगी? मेरे अंदर बाबा ने दिया हुआ पूरा ज्ञान है, तो उसका लक्षण कौन सा दिखाई देगा? कौन सा दिखाई देगा? वो है सभ्यता। क्या दिखाई देगा? हाँ। दूसरी बात जो बाबा ने सुनाई, वो कौन सी सुनाई? शिक्षाओं के बाद क्या? मर्यादाएं। जिनके जीवन में मर्यादाएं होती है, मर्यादाओं से कोई भी व्यक्ति अगर चलता है तो उसके जीवन अपने आप श्रेष्ठ दिखाई देता है। उसका जीवन अपने आप श्रेष्ठ दिखाई देता है। और श्रीमत के आधार पर जो भी व्यक्ति चलेगा, उसकी जीवन में दिव्यता अपने आप आती जाएगी। तो ये है हमारा ऊंच जीवन बनाने का आधार। जो हम इतना ऊंच जीवन अगर हम बनाते हैं तो हम सही रीति से ब्राह्मण है। या तो फिर हम कैसे ब्राह्मण हुए, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम कौन से ब्राह्मण हो? हाफ कास्ट ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण तो हो, लेकिन हाँ, क्योंकि बाबा को तो मान लिया, माने जान लिया, मानना नहीं कहेंगे, जान लिया, लेकिन उसको हमने कर्मों में तो धारण नहीं किया ना। अगर मैं आपको मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ, लेकिन आपकी बातों को अगर मैं जीवन में धारण नहीं करती हूँ तो क्या कहेंगे? इसको सही रीति से रिस्पेक्ट करना कहेंगे। तो इसीलिए हम बाबा को रिस्पेक्ट अगर कर रहे हैं, हम सही रीति से ब्राह्मण है, तो हमारे जीवन में इन चार बातों को हमें 100% धारण करना है। और इन बातों को धारण करने के लिए हमें कौन सी बातों को और जीवन में लाना है? तो उसमें और बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया कि उसके अंदर हमें इन चारों ही बातों के लिए हमारे अंदर 2-3 बातें और होनी चाहिए। जैसे ज्ञान में भी क्या होना चाहिए? वफादारी। ज्ञान में भी फरमान बरदारी। ज्ञान को हम सुन रहे हैं, लेकिन कैसे ज्ञान को हम सुने?
उसमें भी क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं कि मेरे हिसाब से मैं ज्ञान को उठाऊं, बात पलट गई, दूसरों के लिए आ गई तो मेरा ज्ञान दूसरों के लिए चेंज हो गया, वो नहीं। तो ज्ञान को अगर 100% मुझे समझना है, धारण करना है, तो उसके लिए मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? वफादारी होनी चाहिए। दादी ने कहा ईमानदारी होनी चाहिए और फरमान बरदार। बाबा ने फरमान किया तो मुझे मानना ही है। बाबा का फरमान है तो मुझे जीवन में मर्यादाओं को लाना ही है। बाबा का फरमान है और किसी का फरमान नहीं। किसके फरमान को हम मान रहे हैं? कोई मनुष्य थोड़ी हमें फरमान दे रहा है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चों तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्यों खुशी होनी चाहिए? भगवान हमें पढ़ा रहा है। तो यहां पर भी ब्राह्मण जीवन में भी हमें अगर कुछ मिल रहा है तो वो कौन दे रहा है? बाबा। भगवान मुझे सुना रहा है। मर्यादा कौन सिखा रहा है? भगवान मुझे सिखा रहा है। ज्ञान मुझे कौन सिखा रहा है? भगवान मुझे। श्रीमत किसकी मिल रही है? कोई बहनों की मिल रही है? कोई बहनों, हाँ बहनें क्या करेगी? सिर्फ बाबा के दिए हुए श्रीमत को रिपीट करेगी, हाँ उसको सही रीति से चलाने की कोशिश करेगी। वो सही रीति से चल रहा है नहीं चल रहा है उसकी तरफ सिर्फ ध्यान देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहनें अपनी मत को श्रीमत में मिक्स नहीं कर सकती। तो जो भी हमें जीवन में मिला हुआ है वो किसकी मत मिल रही है? किसकी मत मिल रही है? बाबा की श्रीमत है। तो हमारे अंदर ये पक्का होना चाहिए, मुझे क्यों चलना है बाप की मत पर? क्योंकि ये कोई बाप साधारण नहीं। बाबा कई बार कहते बाबा बाबा कहते कहते हम बहुत साधारणता में आ जाते हैं। लेकिन बाबा बाबा कहते कहते कई बार ये भूल जाते हैं कि ये बाबा माना कौन? बाबा माना कौन? कोई साधारण मनुष्य है? हाँ, ये ब्रह्मा बाबा माना ब्रह्मा बाबा माना कोई व्यक्ति हमें सुना रहा है। तो ये ब्रह्मा के थ्रू सुनाने वाला कौन? भल बाबा हमसे कई बार हमें समझ में आए, इसलिए बाबा बहुत साधारण रूप से हमें ज्ञान देता है। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान है बुद्धिवानों का बुद्धि। और हम कैसे बुद्धि बन गए? अभी हम कैसे बुद्धि बन गए हैं? हमारी बुद्धि कैसे हो गई है? बाबा ने आज की मुरली में सुना है ना, हमारी बुद्धि कैसे बन गई है? हाँ, तमो प्रधान। तो तमो प्रधान बुद्धि वाले हम बच्चे, बाबा अगर उसकी लेवल से हमसे बात करेगा तो हम समझ सकेंगे, हम समझ सकेंगे। तो फिर बाबा क्या कर रहा है? बाबा क्या कर रहा है? हमारे लिए हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि बाबा तो क्या बहुत साधारण रूप से है। चलो 2 मिनट हम बड़े प्यार से बाबा को याद करें। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। तो हम बात कर रहे थे बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। बाबा की लेवल हम सोच भी नहीं सकते। जैसे सागर की गहराई हम नहीं नाप सकते, ऐसे बाबा तो बाबा की ज्ञान की जो लेवल है वो बहुत ऊंची है। लेकिन बाबा अपने बच्चों के खातिर बहुत साधारणता से हम बच्चों से बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाबा कोई साधारण नहीं है, वो सागर है और हमारी बुद्धि उसके सामने। गीत में क्या उसका उदाहरण सुनते, बुद्धि क्या है? गागर है। तो फिर उसमें उस सागर को बिठाना वैसे मुश्किल है। लेकिन फिर भी बाबा हमारे खातिर, जैसे हम छोटे बच्चों के खातिर उनके जैसा ही बोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चों को आसान लगे। हम छोटे छोटे बच्चों से अगर बात करते हैं और छोटे बच्चों से बात करते समय बड़ी बड़ी बातें करें तो वो बच्चा एक तो समझेगा नहीं, दूसरे टाइम वो हमसे बात करने के लिए आएगा भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए बाबा भी हमसे कैसे बात करता है, हमारी लेवल पर आकर के बाबा हमसे बात जरूर करता है। लेकिन फिर भी हमें बाबा को साधारणता में नहीं लेना है। तो जब हम इस बात को पक्का कर लेते हैं कि कौन मुझे सुना रहा है, कौन मुझे समझा रहा है, कौन मुझे पालना कर रहा है, कौन मेरा जीवन श्रेष्ठ बना रहा है, तो फिर हम बाबा की बातों को सहज रीति से जीवन में धारण कर सकते हैं।
लेकिन अगर इन बातों को धारण करते 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 भी कई बार बाबा कहते बच्चों के जीवन में श्रेष्ठ बनते बनते भी कई बार बच्चों का जीवन साधारण क्यों बन जाता है? क्या कारण है? तो बहुत सुंदर उसमें दादी ने और एक कमजोरी सुनाई। एक तो ये 4 पहिए जिसमें बाबा दादी ने सुनाया कि थोड़ी कमजोरी है, और एक सबसे मुख्य कमजोरी और एक दादी ने सुनाई, जैसे दादी ने कहा कि बाबा से प्यार तो सभी बच्चे करते हैं, तपस्या भी अपने हिसाब से सभी करते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद भी करते, तपस्या भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार साधारणता में क्यों आते? तो दादी ने सुना है जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है ना रावण, कई बार बाबा मुरली में कहते बच्चे कौन चमाट मारता है? रावण, माना माया, जिसको माया कोई रावण कहा है। तो कई बार बच्चों में भी ये रावण वास्तव में आ जाता है। कैसे? रावण के अंदर भी क्या था? रावण में भी क्या था? वो भी शिव का पुजारी था, वो भी तपस्वी था, वो भी प्रकृति जीत था। तो इतनी तपस्या करने वाला, शिव को प्यार करने वाला, और हम भी बच्चे कौन है? हम भी बच्चे कौन है? शिव को जानने वाले, शिव बाबा को प्यार करने वाले, हम भी तपस्या करने वाले। हम भी सभी प्रकार से जैसे उनके अंदर श्रेष्ठता ऐसे हम बच्चों में भी है। लेकिन रावण की कौन सी एक बात के कारण उसको विलन का पार्ट मिला? क्या आ गया? हाँ, अहंकार, अभिमान। तो कई बार हम बच्चे भी इन बातों में चलते 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 कुछ दिनों के बाद, पहले तो अच्छे होते हैं, पहले जब बाबा के पास आते हैं ना, बहुत साधारणता, बहुत नम्रता, जैसे बाबा कहे, जैसे बाबा चलाए, एकदम बाबा को ही देख करके चलते चलते जाते हैं। लेकिन आगे चलते चलते ज्ञान जैसे बढ़ता जाता है, लेकिन ज्ञान बढ़ते 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 हजम करने की ताकत कम हो जाती, क्योंकि बाबा रोज अच्छा अच्छा माल खिलाता जाता है। रोज बाबा बहुत अच्छा अच्छा 4 पेज का माल खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है, लेकिन कई बार क्षमता कौन सी कम हो जाती है हमारे अंदर? जैसे शरीर का भी होता है ना, हजम करने की क्षमता कम हो गई तो फिर शरीर क्या हो जाता है? वेट वाला बन जाता है, मोटापा आ जाता है। तो हम बच्चों की भी बुद्धि में कई बार क्या हो जाता है? ये 4 पहिए भी कम, और बाबा तो रोज अच्छा अच्छा बहुत, इतना क्या कहते बाबा मुरली में, बच्चे रोज की मुरली माना ताजा गरम हलवा है। तो वो हलवा खाते 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 हजम करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर बाबा से प्यार करते भी, बाबा को मानते भी है, बाबा को जानते भी है, ब्राह्मण जीवन भी अच्छा लगता है, सब कुछ है, फिर भी उसके बाद भी हमारी जो पुरुषार्थ का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। इसका कारण हमारे अंदर भी बुद्धि का मोटापा, अहंकार, अभिमान, क्योंकि हजम नहीं हो रहा है, ज्ञान को धारण नहीं कर रहे थे, जीवन में वो उतर नहीं रहा है, तो ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग तो मुरली एक लाइन सुनाओ, आगे की लाइन पहले ही उनको मालूम होती है, माना ज्ञान की लेवल भी बहुत अच्छी है उनके पास, ज्ञान भी भरपूर है, लेकिन ज्ञान भरपूर होते हुए भी जीवन में उसको अप्लाई नहीं किया हुआ। शिक्षाएं है, लेकिन दूसरा पहिया कौन सा सुनाया? सावधानी नहीं रखते हैं। दूसरा पहिया सुना है ना, सावधानी नहीं रखते। तो सावधानी नहीं रखते तो फिर उस श्रीमत पर हम नहीं चल सकते, और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जीवन में कुछ मर्यादाएं नहीं रहती। तो रावण के जीवन में भी मर्यादाओं का उल्लंघन होने का कारण भी क्या हुआ? अभिमान। तो बाबा भी कहते बच्चे ज्ञान को क्या कहते समाते नहीं है, धारण नहीं करते, तो अभिमान आ जाता। फिर हम भी कौन से कैटेगरी में आ जाते? बाबा के बच्चे बनने के बाद भी तो हमारे अंदर ही कौन पैदा हो गया? हमारे अंदर ही कहा ना, माया कोई बाहर की नहीं है। माया कोई बाहर की नहीं है। माया कहाँ से आती है? माया हमारे ही अंदर से, हमारी मन से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है तो इन चार धारणाओं को कहो, इन 4 अपने जीवन के जो पहिए उसको कहो, हमें पक्का अपने जीवन में लाना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो जो आज बाबा ने हमें एक ही डायरेक्शन दिया था, बच्चे कोई भी कर्म डायरेक्शन के, बाप के श्रीमत के विरुद्ध हमें नहीं करना है। बाबा के
श्रीमत के विरुद्ध, फिर वो काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन श्रीमत विरुद्ध है। हमने कहा मुझे लगा, ये भी सेवा में आ जाता है ना, मुझे लगा, फिर काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन किसने? बाबा ने कहा। बाबा ने वो करने के लिए कहा? नहीं कहा ना। बाबा ने करने के लिए अगर वो काम नहीं कहा, वो श्रीमत के अंदर अगर नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगी? प्राप्ति होगी? वो तो मन मत में चला जाएगा। कई बार हम कहते बाबा ने तो आज मुरली में ये करने के लिए कहा था, अच्छा भी था, लेकिन फलाने ने वो सुना है ना, वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने क्या किया, आज वो किया। तो क्या हुआ? वो श्रीमत हुआ, वो क्या हो गई? परमत हो गई। तो परमत हो गई, श्रीमत नहीं हुई, मनमत हो गई, श्रीमत नहीं हुई, तो फिर उसका 1 का 100 गुना मिलेगा? प्रारब्ध बनेगी? जीवन श्रेष्ठ बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो बाबा का आज का एक डायरेक्शन जो बाबा ने सुना है, बच्चे कोई भी कर्म हमें डायरेक्शन के खिलाफ नहीं करना। जो बाबा का डायरेक्शन है, जो बाबा का श्रीमत है, जो बाबा की मर्यादाएं है, जो बाबा की शिक्षाएं है, उसी अनुसार हम कर्म करते जाएंगे तो जरूर हम बच्चे जो बाबा चाहता है वो कर सकेंगे। हम बच्चों के द्वारा बाबा दिखाई देगा और लोग भी कहेंगे सचमुच हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार, कितने सुंदर आपने बच्चे बनाए हुए हैं। जो कहते हैं ना, कृष्ण ऐसे बांसुरी बजाता था जो लोग देह भान भूल जाते, तो वो बांसुरी और कोई नहीं है, वो बांसुरी हम बच्चे हैं। भगवान के हाथ की बांसुरी हम बच्चे हैं, जो हमारे जीवन के द्वारा सुंदर सुंदर क्या निकले, हमारे जीवन के द्वारा सुंदर सुंदर धारणाएं लोगों को दिखाई दे, हमारे जीवन के द्वारा सुंदर उदाहरण लोगों को जब दिखाई दे, तो लोग भी क्या कहे, हमें सुनाना ना पड़े, हमारे बाबा ऐसे कहते, हमारी धारणाएं ऐसी है, हमारा जीवन ऐसा है, वो हमारे कर्मों से दिखाई दे, ताकि जो बाबा चाहता है वो हम कर सके। हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, हमारा जीवन श्रेष्ठ तब बने जब हमारा हर कर्म बाबा के नियम अनुसार हो। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी हम बाबा को याद करें। ताली बजाने की कोई बात नहीं है इसमें, बस हमने कुछ अपनी बातों पर जो दादी ने सुनाया है वही आपको सुनाया, जो दादी ने बाबा से सुना है वो हम सभी ने सुना है। बस इस बातों को हमें अभी अंडरलाइन तो करना है। अभी हम बाबा को याद करेंगे और इस याद में आज बाबा ने स्पेशल वरदान में सुनाया कि अपनी रूहानी लाइट द्वारा क्या करो, हाँ, वायुमंडल में, वायुमंडल में परिवर्तन अपने रूहानी लाइट द्वारा। तो रूह माना आत्मा की लाइट कौन सी है? आत्मा में लाइट कौन सी है? वो भी सुनाई ना, पवित्रता की लाइट है, सुख की लाइट है, शांति की लाइट है। तो बाबा ने कितना अच्छा उसका एक्सप्लेन भी किया। जैसे लाल लाइट लगाते हो तो लाल प्रकाश हो जाता है, हरी लाइट लगाते हो तो हरा हो जाता है। ऐसे आत्मा की लाइट पूरे विश्व पर डालो तो अनुभव करें हम बाबा से वो और लाइट तेज कर रहे थे, उस लाइट को और हम ब्राइट कर रहे थे, उस लाइट को और हम शक्तिशाली बना रहे थे और वो लाइट पूरे विश्व पर हम डाल रहे। बाबा से लाइट ले रहे थे और वो लाइट, लेकिन लाइट कौन सी वो भी समझ लो। स्थूल रूप से लाल लाइट नहीं लो, स्थूल रूप से हरी लाइट नहीं लो, बाबा से मैं पवित्रता की लाइट ले रहा हूं और वही लाइट में पूरे विश्व को दे रहा हूं। अगर मैं समझ रही हूं बाबा से मुझे पवित्रता की लाइट मिल रही है, तो मेरे इस पूरे शरीर द्वारा जो प्रकाशमान शरीर है, जो हमारा कौन सा शरीर, आकारी शरीर है, उस शरीर के द्वारा बाबा वो लाइट पूरे विश्व को पहुंचा रहा है और हर एक घर में वो लाइट पहुंच गई है, हर एक आत्मा में वो लाइट पहुंच रही है और उस लाइट की अनुभूति वो आत्मा कर रही है। ये चित्र हम सामने देखें और ये हम अनुभव भी साथ साथ करते जाए। तो चलो हम बाबा को इस प्रकार से याद भी करें और सारे विश्व में आज हम रूहानी लाइट फैलाएं, जो आत्मा की 7 लाइट है, 7 गुणों की लाइट है। इन 7 गुणों के लाइट को हम पूरे विश्व को देते जाएंगे। अभी हमें अपनी बुद्धि को चलाना है। यहाँ पर कमेंट्री तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन अभी कमेंट्री सुनेंगे,
आप ये सोचेंगे आगे का शब्द आए तो मैं उसको देखूं, तो मैं उसको अनुभव करूं, नहीं। अभी हमें अपनी बुद्धि को चलाना है, अपने संकल्पों के आधार से अपनी कमेंट्री खुद को खुद देनी है और अनुभव करना है। बाबा से मैं ये शक्ति ले रहा हूं, पूरे विश्व में दे रहा हूं, पूरे विश्व को मिल रही है, हर घर घर में मिल रही है, हर एक आत्मा अनुभव कर रही है और अनुभव करके वो आत्मा उस प्रकार से परिवर्तन हो रही है। तो इस प्रकार से अभी हम 15 मिनट पूरे विश्व को प्रकाश देंगे, अपनी रूहानी लाइट देंगे। ओम शांति। सभी सीधा बैठेंगे। सबसे पहले जितना हम सीधा बैठेंगे उतना हमारे अंदर बहुत अच्छी एनर्जी बाबा से आती जाएगी। खुद को हम फ्रेश अनुभव करेंगे। हवा से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से फैलेगा। बहुत अच्छे संकल्प हम क्रिएट कर सकेंगे।
सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मैं महान हूँ। खुशनसीब में संपन्न हूँ, धनवान हूँ। मैं शांत हूँ, खुशनुमा हूँ, गुणवान हूँ। सिद्धि का सिद्धांत है मेरी सांसों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। उमंग है, उल्लास है और साहस है। शिव पिता की मैं संतान हूँ, खुद पे नाज है, एहसास है मेरे पास वो मेरे साथ है। मंजिल मेरे करीब है मेरी आँखों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। प्रभु ने कहा मैं नूर हूँ, मैं प्रकाशमय। मुझ में शक्तियाँ अनंत है, मैं प्रेममय। पुलकित है मन पावन पावन, मैं ज्ञानमय। कल्याण का भाव है मेरी बातों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं
मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में।